Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read a poem that is Stopping by Woods on a Snowy Evenings. बहुत अच्छी पोएम है, छोटी सी पोएम है और बहुत डीप मीनिंग है इसका। सिर्फ 16 लाइन्स की पोएम है और इसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है और बहुत प्यारी सी पोएम है। तो अब इसको पहले सबको मैं स्टोरी बता देती हूँ इसकी। एक बार की बात है कि एक ट्रैवलर होता है जो क्या करता है, वुड्स में अकेले, जंगलों में अकेले ट्रैवल करता है। तो चलते चलते वो जंगलों में जाते जाते अचानक से रुक जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। और वो क्या बातें करता है वो अब पढ़ेंगे। Whose words these are? I think I know। जो ये ट्रैवलर है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल करते हुए अचानक से उसने अपनी घोड़ा गाड़ी जो लेकर जा रहा है वो उसने अब जंगलों के बीच में रोक दी और वो अपने आप से क्या करने लगा, बातें करने लगा और अपने आप से कहने लगा Whose words these are? I think I know। ये जंगल किसका है? अब यहाँ पर वुड्स का मतलब जंगल में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जंगलों में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ों में क्या लकड़ियाँ होती हैं, तो वो जनरली पूरे जंगल को वुड्स को ही कैटेगराइज कर रहा है। तो हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। किसका ये जंगल है, मुझे पता है यह किसका जंगल है। और जिसका जंगल है वो अभी कहाँ है, अपने गाँव में है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, अपने गाँव के घर पे वो वहाँ पर है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उसका जंगल देख रहा हूँ खड़े होकर, ये उस बात उसको नहीं पता होगी। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ उसके जंगलों के बीचों बीच खड़ा हूँ। और उसकी जो वुड है, मतलब जो उसका जंगल है पूरा स्नो से, पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है और मैं वो उस जंगल को देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं देख सकता। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, मेरा जो हॉर्स है उसकी हाइट क्या है, छोटी सी है और वो सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ। उसे अजीब लग रहा होगा कि मेरा मालिक यहाँ बीचों बीच जंगल में क्यों रुक गया। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, और यहाँ तो कोई आसपास फार्म हाउस भी नहीं है, कोई जगह ही नहीं है रुकने की। तो मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि मैं अचानक से यहाँ पर क्यों रुक गया हूँ। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक, और इस जंगल के बीचों बीच में क्यों खड़ा हूँ जहाँ पर जो झील है, फ्रोज़न लेक मतलब जो झील है वो भी पूरी बर्फीली बर्फ़ के कारण जम गई है। इन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और आज सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग है, मतलब पूरी अंधेरी काली रात है और सबसे डार्केस्ट है, हर जगह ठंडी ठंड है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, मैं यहाँ पर क्यों रुक गया हूँ। तो इसका एक पैराग्राफ फिर से समझते हैं। पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि उसको अजीब लग रहा होगा, जो छोटी हाइट का है मेरा घोड़ा, उसको भी अजीब लग रहा होगा कि मेरा मालिक यहाँ पर क्यों रुक गया जहाँ पर कोई भी फार्म हाउस नहीं है और कोई रुकने की जगह भी नहीं है, और जंगलों के बीचों बीच जहाँ पर झील भी जम गई है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है और सबसे डार्क, इतने अंधेरे में मेरा मालिक अचानक से यहाँ पर क्यों रुक गया होगा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल एंड शेक, तो वो सडनली क्या करने लगता है, घोड़ा अपना सिर हिलाने लगता है और अपनी बेल जो है उसको शेक करने लगता है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कहीं उससे, मतलब कोई घोड़े से कोई गलती तो नहीं हो गई जो उसको जंगल के बीचों बीच उसके मालिक ने रोक दिया। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और इसकी मेरी बेल के अलावा जो सिर्फ आवाज़ आ रही है वो कौन सी, किसकी आवाज़ है, तूफ़ान और हवा की आवाज़ है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं है। द वुड्स आर लोनली एंड डार्क एंड डीप, जो जंगल है पूरी लकड़ियाँ हैं जो अकेली हैं, यहाँ जंगल में कोई भी नहीं है, हर कहीं डार्क है और डीप, गहरा अंधेरा छाया हुआ है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मतलब ये लाइन क्यों लिखी हुई है कि सब कुछ इतना प्यारा है, डार्क है, हर कहीं स्नो ही स्नो दिख रही है, इतने प्यारे प्यारे पेड़ दिख रहे हैं, सब कुछ बहुत सुंदर है। कौन बोल रहा है, जो ट्रैवलर विजिट करने आया है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस हैं जो मुझे करने, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। प्रोमिसेस से यहाँ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरे सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे पूरी करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे काम निपटाने हैं सोने से पहले। तो इसमें बहुत डीप मैसेज है,
हर कोई इस मैसेज का इस पोएम का अलग अलग मीनिंग निकालता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डीप मैसेज यही है कि इंसान को जो चीज़ अच्छी लगती है, मतलब जो ये ट्रैवलर है उसको जंगल इतना अच्छा लग रहा था, वो ब्यूटी उसकी इतनी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो वहाँ खड़ा होकर के ब्यूटीज़ नहीं देख सकता है क्योंकि उसके सर पर बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसको पूरी करनी है और उसके बहुत सारे काम हैं उसको जो निपटाने हैं। वो जिम्मेदारियों के कारण अपनी पसंद की चीज़ें नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो क्या है उसको जाना है और उसको यहाँ वो ब्यूटी एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत बार होता है कि कभी जिम्मेदारियों के रहते हम अपनी चीज़ें इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, जो हमारी में एक्चुअली जो चीज़ें पसंद है, हमारी जो हॉबीज़ हैं, हमें उसे कभी कभी छोड़ना पड़ता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों के कारण। So this was the poem. If you have any doubt, any problem, please do write in the comment section. Question answers and exercise I will try to upload as soon as possible. कोई भी वीडियो से लेके सजेशन हो कि ये वीडियो किस टाइप से बनना चाहिए और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।